डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंगर चैनल। तो देखिए, आप लोग को ये वीडियो है सोशल साइंस, ज्योग्राफी से, भूगोल से कुछ VVI क्वेश्चन हम आप लोग को लेकर आए हैं, जो कि आप लोग को इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन एग्जाम तक याद रखे, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आने वाला है। तो मैट्रिक के जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं या बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए मैट्रिक और बिहार पुलिस दोनों में ये आप लोग को वीडियो काम करने वाला है। क्योंकि आप लोग जान ही गए होंगे, बिहार पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे 8-10 एग्ज़ाम होते हैं बिहार पुलिस का, कांस्टेबल पद का, सिपाही कांस्टेबल होता है, होम गार्ड होता है, फॉरेस्ट गार्ड होता है, फॉरेस्टर होता है, ठीक ना। तो जितना भी एग्ज़ाम ड्राइवर पद का होता है, मतलब जितना भी एग्ज़ाम बिहार पुलिस का होने वाला है, सभी का सभी मैट्रिक लेवल कर दिया गया। तो इसलिए आप लोग को मैट्रिक क्लास यानी 10वीं क्लास का ही आने वाला है। यही 10वीं क्लास का आप लोग को असली क्वेश्चन है, जो NCERT बेस पे है, कोई भी प्रश्न छोड़ते नहीं है। तो इसलिए आप लोग को यहाँ से वीडियो देखिएगा तो काफ़ी आप लोग अच्छा कर पाइएगा और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाएगी। चलिए आप लोग को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, इससे पहले हम आप लोग को 8 वीडियो दे चुके हैं, ये 9वां पार्ट है, यानी ज्योग्राफी के 9 पार्ट। तो 9 पार्ट आप लोग को बताने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए आप लोग को यहाँ देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है। चलिए देखिए, पहला स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित है। तो ये देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज जो महामार्ग है वो कौन सा है? तो ये लखनऊ तो नहीं है, पटना भी नहीं है, गांधीनगर भी नहीं है, चेन्नई है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज में आएगा, देखिए कौन कौन आता है। इसे भारत का जैसे नक्शा है ना, ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, ठीक। चलिए, भारत का ये नक्शा है। स्वर्णिम चतुर्भुज इस तरह का है, बना हुआ है, ठीक ना, यानी वर्ग के आकार के। तो दिल्ली के दिखाया गया है, दिल्ली के बाद बंगाल दिखाया गया है, बंगाल के बाद चेन्नई दिखाया गया है, चेन्नई के बाद मुंबई दिखाया गया है, ठीक ना। 4 शहरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो 4 शहर को जोड़ता है, कौन कौन? दिल्ली, बंगाल और चेन्नई और मुंबई। तो चारों में से कौन नाम दिया गया है? तो चारों में से देखिए चेन्नई दिया गया है, बाकी तीनों नहीं होगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो संबंधित है चेन्नई से है, तो इसलिए आप लोगों को इसका पहला का आंसर डी हो जाएगा। देखिए ऐसे चारों नाम जो बताए ना, तो चारों नाम याद रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए चेन्नई की जगह पर दिल्ली दे देते, दिल्ली आंसर हो जाएगा। मुंबई दे देते, मुंबई आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज में मुंबई भी आता है। और आप लोग को बंगाल दे दे, सॉरी बंगाल नहीं, बंगाल कोलकाता राजधानी होगा ना, तो कोलकाता दे दे तो कोलकाता भी हो जाएगा। तो पहला का आप लोग को डी हो जाएगा। चलिए दूसरा कह रहा है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? देखिए भारत की जो मतलब विदेशी व्यापार होता है, तो किस मार्ग द्वारा होता है? तो ये स्थल मार्ग जमीन से होता है, तो नहीं, विदेश से करना तो जमीन से नहीं होता। वायु मार्ग से भी बहुत कम होता है। समुद्री मार्ग तो समुद्री मार्ग से ज़्यादा होता है। पाइपलाइन से तो बिल्कुल कोई ना, ठीक है ना। तो यानी समुद्री मार्ग, जो कि ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो दूसरा का सी हो गया। तीसरा देखिए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का स्थान मतलब कौन सा राज्य है, मतलब किस स्थान पे है पक्की सड़क? तो पक्की सड़क को मतलब ये बताना है प्रथम स्थान। प्रथम स्थान में से मान लीजिए भारत में कौन सा राज्य है जो कि पक्का सड़क सबसे नंबर 1 है, मतलब सबसे ज़्यादा है, ठीक, ज़्यादा लंबाई तक बना लिया है। तो ये बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, 4 ऑप्शन में से आप लोग को सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पास बहुत अच्छा खासा पक्की सड़क बन गई है, जो कि सबसे नंबर 1 पे है। चलिए देखिए, चौथा नंबर दिया गया है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत नागपुर को बांटा गया है आप लोग को 6 वर्गों में। तो यानी ऑप्शन आप लोगों का बी हो जाएगा। तो चौथा का बी हो गया, 6 भाग में बांटा गया है। चलिए पाँचवा देखिए, पाँचवा कह रहा है, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? देखिए ये आप लोग को याद रखिए, 100% आप लोग को इस वर्ष आने वाला है एग्जाम में। ये बिहार पुलिस में भी आ सकता है, मैट्रिक में भी आ सकता है, बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए यहाँ पे आप लोग, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र, देखिए यहाँ क्या है, डाक क्षेत्र। तो डाक क्षेत्र कितने हैं? तो डाक क्षेत्र हैं जो आप लोग को 8 हैं, जो कि ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा। तो पाँचवा का डी, डाक क्षेत्र को 8 भागों में बांटा गया है। चलिए छठवा देखिए, दिए गए हैं आप लोग को, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है कितने? ये संख्या बताएं, तो इसकी संख्या है आप लोग को 10 जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र को 10 भागों में बांटा गया, जो कि ऑप्शन आप लोग को ए हो जाएगा। तो छठवा का ए हो गया। चलिए 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर दिया गया है आप लोग को, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई, यहाँ कुल छूट गया है, चलिए
कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई से स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, मतलब अभी की बात नहीं हो रही, स्वतंत्रता प्राप्ति मतलब 1947 के आसपास में सड़क की लंबाई बताना है, तो जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। अभी तो मान लीजिए इतना ज़्यादा सड़क हो गया है, इतना ज़्यादा पक्की सड़क बन गया है, कहिए मत। लेकिन आप लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मतलब भारत देश में कितना सड़क की लंबाई थी जो कि पक्की सड़क थी, तो ये थी आप लोग को 1.46 लाख किलोमीटर, 1.46, यानी ऑप्शन आप लोग को बी, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया है। तो जो भी एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं वो आप लोग यहाँ पे सही कर पाएंगे। तो ठीक है, एनसीईआरटी बुक भी आप लोग पढ़ा कीजिए, ठीक ना, आदत डालिए ताकि आप लोग टॉपर क्लास के स्टूडेंट बनिए, ये नहीं कि लापरवाही करके पढ़िए। चलिए देखिए 8वां दिया गया है आप लोग को, निम्नलिखित में कौन सड़क एक वर्ग नहीं है, ध्यान दीजिए, एक वर्ग की तरह नहीं है। तो चलिए इस कौन सड़क जो है वर्ग नहीं है, तो आप लोग को इसे देखिए, पूरा पश्चिम गली आ रहा है, तो ये भी एक वर्ग बना देता है, मतलब जाकर ऐसे ऐसे करके ऐसे मिल जाता है, ठीक ना। अच्छा, एक्सप्रेस वे तो ये भी मिल जाता है। स्वर्णिम त्रिभुज है, त्रिभुज नहीं चतुर्भुज होना चाहिए, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये भी है, लेकिन सीमांत सड़क जो है वो चतुर्भुज नहीं बनाता है, सीमांत सड़क मतलब ऐसे ही चला जाता है। तो इसलिए इसके आंसर जो हो जाएगा आप लोग को डी हो जाएगा, तो 8वां का डी हो गया। स्वर्णिम चतुर्भुज में आप लोग जान ही गए होंगे, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है और मुंबई है, ठीक ना, जो कि 4 राज्यों को मतलब जोड़ता है वो सड़क, और चारों मतलब बड़ा बड़ा शहर है भारत के। चल देखिए यहाँ पे 9 नंबर दिया गया है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा के बारे में बताना है, मतलब मेट्रो होना चाहिए किन शहर में, कोलकाता एवं दिल्ली, जो कि यही सही आंसर है, कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो चलती है। बाकी दिल्ली और मुंबई, इसे कोलकाता और चेन्नई, दिल्ली और बेंगलोर, तो इन सब में रेलवे शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं है। अब पूछिए देखिए, अब तो मेट्रो सिटी ये लगभग सभी का सभी बन गया है, मेट्रो सिटी अब सब बन गया है, इसको आप लोग याद रखिए, सब बन गया है। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन आप लोग को एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है वही तो याद कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में जो कोलकाता और दिल्ली दिया गया है, इसलिए आप लोग इसका सही उत्तर आप लोग को ए हो जाएगा, तो 9वां का ए हो गया। हालांकि आप लोग को मैट्रिक एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप लोग समझ ही रहे होंगे, पहले कुछ और था, आज कुछ और हो गया है, मेट्रो सिटी बढ़ते जा रहा है। अब पटना भी मेट्रो सिटी बनने वाला है, तो मान लीजिए पटना जो कि पहले नहीं था, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, पटना में मेट्रो सिटी नहीं है, ठीक। अच्छा, अब पटना में मेट्रो सिटी कुछ दिनों में हो जाएगी, और किताब में नहीं है, तो एग्जाम में दे देगा मेट्रो सिटी पटना सिटी में है या नहीं है, तो अब तो है, अब पहले नहीं थी। तो आप लोग तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है अटकाऊ क्वेश्चन होता है, तो बिहार बोर्ड पूछता ही नहीं है, तो इसलिए इसको याद रखिए, मतलब कोलकाता और दिल्ली थी, ठीक ना, लेकिन पूछेगी नहीं है आप लोग को एग्जाम में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। इंडियन एयरलाइंस जो कि मतलब ये हवाई जहाज की कंपनी है, ठीक। तो किस वर्ष इंडियन दिया गया था, इंडियन दिया गया था, आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए 2005 में, जो कि ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए, इनोर पतन किस राज्य में है। देखिए पतन का मतलब होता है बंदरगाह, जैसे देखिए मान लीजिए ट्रेन जहाँ रुकता है तो रेलवे स्टेशन कहते हैं, हवाई जहाँ रुकता है तो एयरपोर्ट कहते हैं, हवाई अड्डा, ठीक। अच्छा, वहीं पे जहाँ जब समुद्र वाला जहाज आकर रुकता है तो उसको कहा जाता है बंदरगाह या पतन कहा जाता है। तो देखिए इनोर पतन जो है किस राज्य में है, तो यह है आप लोग को तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है, जो कि ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो 11 का सी हो गया। चलिए 12 नंबर देखिए, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, देखिए आर्थिक क्षेत्र को 10 भागों में बांटा गया है, हम बताए हैं। तो जो फाल्टा है वो किस आर्थिक क्षेत्र में, तो कहाँ है, कहाँ मतलब है, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। फाल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है, जो कि ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 12 का बी हो गया। 13 देखिए दिए गए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। जल मार्ग, तो जल मार्ग मतलब समझ रहे हैं, समुद्र में जो जहाज चलती है वही जल मार्ग, उसके रास्ते, तो उसका गठन कब किया गया था, तो गठन किया गया था आप लोग को 1986 में, जो कि बहुत ही पहले हो चुकी है, यानी आज से लगभग 25 वर्ष पहले, सॉरी 25 वर्ष नहीं, ये हो जाएगी 14, उधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा आप लोग को 21, आप लोग को 35 वर्ष पहले ही हो चुकी है। तो ये याद रखिएगा 1986। चलिए आप लोग को देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर कह रहा है, देश में सूर्यदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ। सुदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था आप लोग को 1900
1959 में, जो कि ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा। तो 14 का डी हो गया, ठीक ना। अच्छा देखिए, ऐसे ये प्रश्न आप लोगों को कभी मैट्रिक में दिया नहीं है। आप लोग जो भी मतलब तेज विद्यार्थी होंगे, जो क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे, उनको पता ही होगा कौन सा प्रश्न देता है कौन नहीं देता है, ठीक ना। चलिए, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया। देखिए, ये बिहार पुलिस का, क्योंकि बिहार पुलिस में कई बार ये प्रश्न आया है। ऑल इंडिया ऑल इंडिया रेडियो, ठीक, जो कि रेडियो का दूरदर्शन दिखाया जाता था, वहाँ पे प्रसारण किया जाता था, न्यूज खबर, ठीक ना, गाना वाना। तो उसका नाम बदल के आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी, जो कि आप लोग मतलब जब बचपन में होते होंगे तो सुनते होंगे, नहीं तो आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, आकाशवाणी नाम रखा गया था। तो ये कब रखा गया था, तो ये रखा गया था आप लोग 1957 में, जो कि ऑप्शन आप लोग को ए हो जाएगा था। ये 15 का आप लोग को ए हो गई। चलिए 16 देखिए, भारत में डाक क्षेत्रों को कुल कितनी है। भारत में जो डाक क्षेत्र है कितना है, तो भारत में जो डाक क्षेत्र है आप लोग को 8 है। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 16 का आप लोग को डी हो गया, क्योंकि आप लोग को बताए हैं। तो ये डाक क्षेत्र जो बांटा गया है 8 इसकी संख्या है। चलिए आप लोग 17 देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया। देखिए, ये फिर से लगभग क्वेश्चन पूछ दिया। तो देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया या किस वर्ष गठन हुआ। तो ये हुआ था 1986 में, जो कि आज से 35 वर्ष पहले अभी ही बताए हैं, जो कि आप लोग को 17 का डी हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न आप लोग को 2 बार बता दिए। तो देखिए, इसे हम कोशिश करते हैं 2 बार बता देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। 2 बार हो जाए अच्छा है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। तो 17 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 18 देखिए, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं। देखिए, अब आकाशवाणी केंद्र, हालांकि अभी आकाशवाणी केंद्र धीरे धीरे बंद होती जा रही है, लेकिन आकाशवाणी केंद्र कितनी है, तो ये 200 है, जो कि ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो 18 का सी हो गया। चलिए देखिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई थी। तो देखिए, टेलीफोन सेवा जो हुई थी कब प्रारंभ हुई थी, तो ये हुआ था, आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए, ये 1881, जो कि 1881, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगी। तो 19 का आप लोग को बी हो गया। चलिए देखिए 20 नंबर प्रश्न, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इसका टेस्ट देना चाहते हैं, या PDF फाइल पढ़ना चाहते हैं, असाइनमेंट पेपर नोट्स देखना चाहते हैं, या वीडियो देखना चाहते हैं, लाइव क्लास करना चाहते हैं, आप लोग को ये टीचर अटेंडेंस के साथ आप लोग को तैयारी कराएंगे। और हाँ, आप लोग को वहाँ पर 499 रुपये का कोर्स लेना होगा। आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा और आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा वीर कोचिंग सेंटर ऐप। नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे देखिए, कुछ फ्री में भी कोर्स है, कुछ पैसा देकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं 499 का कोर्स लेकर, तो 499 का कोर्स लेंगे तो 6 महीने के लिए है, 6 महीने के लिए, जो कि 100 रुपये महीना से भी कम है, जिससे आप लोग को बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग 80% आराम से ला सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे सारा PDF, सारा असाइनमेंट पेपर मतलब नियम से रखा गया है, चैप्टर वाइज करके, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ पे 20 नंबर बता देते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित है, नहीं है। गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं होना चाहिए। देखिए, आप लोग गंगा नदी के तट पे कौन कौन स्थित है, तो कानपुर है, भागलपुर है, वाराणसी है, ये गंगा नदी के तट पे है। आप लोग सुने भी होंगे ये तीनों को, लेकिन जबलपुर है गंगा नदी के तट पे नहीं है। तो इसलिए इसके आंसर जबलपुर हो जाएगा। तो 20 का आप लोग को सी हो गया था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।